बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस व्लॉग में कुछ आम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए आइंदा हफ्ता कैसा होने जा रहा है, उस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त तक भी कशीदा हैं और इंडस वाटर ट्रीटी जो है, सिंध दास माहिदा जो है, वो इंडिया ने मुअत्तल करने का कहा था कल, लेकिन उसके हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई अब तक, वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। दूसरा जो है वो आज के इस व्लॉग में आइंदा हफ्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए कैसा होना जा रहा है और कौन सा केस जो है वो उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते में रैपअप होगा और किसी न किसी अंजाम पे जो पहुंचेगा। तीसरा, शहजाद अकबर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बड़े एक्टिव रहे हैं और साबिक वफाकी वजीर भी रहे हैं इमरान खान के दौर में, उन्होंने एक दावा किया और उस दावे पर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तरदीद आई और इमरान खान से मुलाकात ना कराने का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। उसकी जो सलाह है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली डेवलपमेंट और इमरान खान से जो मुलाकात ना कराने का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरह पहुंचा है। इमरान खान से मुलाकात करवाने का हुक्म जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने दिया था और उसके बाद फिर इमरान खान की जो मुलाकातें हैं वो नहीं करवाई गई थी कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद। गो के किसी भी मामले में जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं वो फॉलो नहीं होते, लेकिन इस मामले में कोर्ट ऑर्डर्स जो है वो ज़्यादा उनको डिनाई किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहब की जानिब से इनाम मिन्हाज साहब जो उनकी जानिब से ये ऑर्डर पास किया गया था कि इमरान खान से मुलाकात जो है वो कराई गई। मिसाल यूसुफजई साहिबा जो कि इमरान खान की वकील हैं, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की साबिक तर्जुमान भी रही हैं, उनकी जानिब से ये दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी कि वो लीगल एडवाइज़र है और उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। मिसाल यूसुफजई को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पहुंची थी और वहाँ पर उन्होंने आकर ये कहा था कि हमारी मुलाकात जो नहीं कराई थी। उस पर जैसा बड़े बरहम भी हुए थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अडियाला जेल हुकाम जो हैं वो एक रिपोर्ट बना रहे हैं और वो रिपोर्ट कोई 1000 से ऊपर पेजेस हैं जिस पर वो रिपोर्ट शामिल है। और ये कहा जा रहा है कि किसी भी कोई भी मुलजिम जो सज़ा याफ्ता मुलजिम है, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहा, कोई भी हो, इतनी मुलाकातें नहीं कराई गई जितनी मुलाकातें इमरान खान की कराई गई हैं। अब वो मुलाकातें किस हिसाब से करवाई जा रही हैं आपको भी पता है कि इमरान खान की बहनें हैं या इमरान खान की कोई बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर्स है, वो भी कोर्ट रूम के अडियाला जेल के बाहर जो बैठे रहते हैं, मिलने की इजाज़त जो है वो उनको भी नहीं दी जाती। इमरान खान की बहनों की जानिब से ये कहा, आज इमरान खान की बहनें आज तीसरा दिन है मुसलसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रही हैं और जस्टिस इनाम मिन्हाज की अदालत में वो जा रही हैं और उनको मिलने, सरफराज डोगर साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उनसे मिलने जा रही थी, उनको जो है वो मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। और अब ये है कि जो इमरान खान की बहन है अलीमा खान, आज भी जो इमरान खान की बहन है अलीमा खान, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद रही हैं, लेकिन उनको मिलने की इजाज़त, कहा गया था कि उनको चैम्बर में बुलाया गया, लेकिन उसके बाद फिर उस हवाले से कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। तीसरा, अब यह है कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इमरान खान की बहन अलीमा खान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है और उनके वकला की जानिब से कहा जा रहा है कि यौम तासीस है और इमरान खान से मिलने की इजाज़त जो है वो उनको नहीं दी जा रही। उस हवाले से वो चीफ जस्टिस की अदालत में, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है, उनको जो है वो ख़त देंगी आज। और 2 बजे कहा जा रहा है कि सलमान करमराजा साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं वो 2 बजे आएंगे, तो 2 बजे फिर जो है वो ख़त दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त तक जो अलीमा खान है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ मिसाल यूसुफजई साहिबा की जानिब से भी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और ये कहा गया था कि कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही उनके क्लाइंट से। वो एक लीगल एडवाइज़र हैं, एक वकील हैं, लेकिन जो उनकी मुलाकात है वो इमरान खान से नहीं कराई जा रही। बहरहाल अभी वो दरखास्त उन्होंने दायर की है, उस पर कोई नंबर नहीं लगा, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आज जो है वो अलीमा खान पहुंची हैं और अभी कहा जा रहा है कि अलीमा खान जो है वो जो चीफ जस्टिस हैं उनसे मिलेंगी और मिलकर जो है वो फिर अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं चीफ जस्टिस को ख़त लिखेंगे और उस खत में जमा कराएंगे और उस खत में फिर अपने है वो करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है और जो दीगर लोग हैं उनकी जानिब से पार्लियामेंट हाउस से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक जो है वो एक रैली निकाली गई थी, एक तरह से एक मार्च किया गया था और उसके बाद फिर वो मार्च वहाँ पर जाकर खत्म हुआ। बैरिस्टर गौहर अंदर गए, फिर बाहर आए, लेकिन इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त इस वक्त तक जो है वो नहीं दी जा रही। नाज़रीन, दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा हफ्ता जो है वो किस तरह अहमियत का हामिल रहेगा, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आइंदा हफ्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल केस जो है ये रैपअप होगा और अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने आर्गूमेंट्स करने हैं, उनके आर्गूमेंट्स रह गए हैं और अब अटॉर्नी जनरल साहब को 28 जो है वो 28 अप्रैल तक का टाइम दिया गया था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी का जो मामला है उस पर अटॉर्नी जनरल साहब भी कह चुके हैं कि वो आइंदा हफ्ते मुल्क में अवेलेबल नहीं है, मुल्क में दस्तियाब नहीं है। लेकिन 28 कॉजेस आ चुकी है। 28 अप्रैल को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी का मामला है इसकी समाअत जो है वो होगी और 28 अप्रैल को जो मिलिट्री ट्रायल केस है इसकी समाअत होगी और 29 अप्रैल को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मामला है
इस पर जो समाअत है वो होगी। अब एजी साहब ये कह चुके हैं कि वो दस्तयाब नहीं होंगे, लेकिन अब देखना है कि अगर वो दस्तयाब नहीं है तो फिर जो मिलिट्री ट्रायल का केस है ये किस तरफ जाएगा। लेकिन इसको बहुत लंबा किया जा रहा है, इसको फजूल में जो है केस को लंबा जो है वो लेके चला जा रहा है। पहले ख्वाजारी साहब को कहा गया कि आप मुकम्मल करें, फिर उनको कहा गया कि आप मुकम्मल मतलब उनको टाइम दे दिया गया। उनके दलाइल जो है वो खत्म हुए, गुज़िश्ता समाअत पर खत्म हुए थे। जवाबुल जवाब दलाइल में भी ख्वाजारी साहब ने तकरीबन 15 दिन जो है वो लिए हैं। ख्वाजारी साहब के बाद जो है वो अब ये कहा जा रहा है कि जी अटॉर्नी जनरल को ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, लेकिन अदालत की जानिब से कुछ सवालात उनसे किए गए थे जिन सवालात के जवाबात उन्होंने देने हैं। अब देखना है कि वो सवालात कौन से हैं और क्या उसके जवाबात जो है वो दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। नाज़रीन, तीसरा जो है वो शहजाद अकबर साहब पर आते हैं। शहजाद अकबर साहब ने एक दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक सीक्रेट डिवाइस जो है वो चोरी हुई है। सीक्रेट डिवाइस जो है वो निकली है। जब इन्वेस्टिगेशन हुई इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर उस पर इंक्वायरी शुरू की, और जब इंक्वायरी हुई तो इंक्वायरी में ये चीज़ पर सामने आई कि ऐसी कोई डिवाइस है ही नहीं। वो सीसीटीवी कैमरास थे। फिर अपनी मेरी एक दो लोगों से बात हुई तो उनकी जानिब से भी इस चीज़ की तरदीद की गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौरी दावा हुआ ऑलमोस्ट कोई 5:30 से 6 के करीब, और रात को 11 बजे क्योंकि बहुत कम होता है कि सुप्रीम कोर्ट से रात 11 बजे कोई जो प्रेस रिलीज़ है वो आ रही हो, या जो ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज़ है वो आई। लेकिन उस दिन रात 11:13 या 11:11 बजे तक एक जो है वो तरदीदी बयान आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और ये कहा गया कि सोशल मीडिया पर चलने वाला जो बयान है उसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। अब ये है कि अलीमा खान इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। अब देखना यह है कि क्या अलीमा खान जो है वो चीफ जस्टिस तक अपना खत पहुंचा पाएंगी, और अगर अलीमा खान अपना खत चीफ जस्टिस तक, क्योंकि खत तो चीफ जस्टिस के पास पहले भी बहुत आए और इमरान खान का खत भी चीफ जस्टिस के पास मौजूद है, गो कि चीफ जस्टिस ने उस खत को देखा है, उस खत को उन्होंने उस खत को देखा और उस पर वर्किंग भी थोड़ी बहुत की है, लेकिन वो खत उन्होंने दोबारा कमेटी को भिजवा दिया था। अब ये देखना है कि क्या इमरान खान की जो बहनें खत लिखेंगी उस पर चीफ जस्टिस कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस तो इस वक्त बैरून मुल्क है। कायम मकाम चीफ जस्टिस जो है वो इस खत को शायद रिसीव करें, या कुछ और भी जो है वो हो सकता है। चीफ जस्टिस साहब जो है वो वापस आ रहे हैं इतवार को, परसों वापस आएंगे, और मंडे से वो दोबारा अपनी जिम्मेदारियां हैं वो उसका आगाज़ जो है वो दोबारा से करेंगे। अब देखना है कि जो है वो आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ जो है वो होता है। आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखना, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।